हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो अक्टूबर के एंड में यानी दिवाली के पास में यहाँ पर काफ़ी सारे आईपीओस मार्केट में आ रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ थोड़े चर्चा में कम ही है, तो क्या कारण है इसका, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे जो आईपीओ है वो 554 करोड़ रुपए का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 325 करोड़ रुपए का और 229 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो उसके बाद जो आईपीओ ओपन होगा 23 तारीख को, यहाँ पे क्लोज होगा 25 तारीख को। शेयर्स का अलॉटमेंट 28 तारीख को आपको मिल जाएगा। रिफंड 29 तारीख को आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इनकेस अगर आपको सिक्योरिटी अलॉट नहीं होती है तो आपके फंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे। उसका लिस्टिंग जो होगी यहाँ पर 30 अक्टूबर को होगी। जीएमपी क्या है क्या नहीं है इसकी बात हम बाद में करेंगे। वहीं क्यूआईबी की बात करें तो 50% पोर्शन क्यूआईबी के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए और रिटेल के लिए 35% पोर्शन रखा गया है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में आपका कितना क्या इन्वेस्टमेंट होगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे कि ये कंपनी अब करती क्या है। तो ये जो कंपनी है वो एथेनॉल बेस्ड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज ऑन 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे जो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स मेंशन कर रही है, देखिए इसमें 240 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स का करने वाली है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो यानी लगभग 325 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा, जिसमें से 240 करोड़ सिर्फ कंपनी अपनी बोरोइंग के लिए, यहाँ बोरोइंग का रीपेमेंट करने के लिए काम में लेगी और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी का जो सोल पर्पस है वो बेसिकली यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स का है। तो एक ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एडवर्स पॉइंट नजर आता है। उसके बाद बात करें फाइनेंशियल, तो देखते हैं फाइनेंशियल में कुछ अच्छा है या नहीं है। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे नो डाउट असेट बेस तो बड़ा है, हालांकि स्लोली बड़ा है लेकिन हाँ बड़ा है। उसके बाद बात करें तो रेवेन्यूज, यहाँ पे रेवेन्यूज में डिप देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर से भी देखें तो अब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे अभी इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में ही आपको माइनस में नजर आ रहा है। नेटवर्थ जो है कंपनी की इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, लेकिन इस क्वार्टर में वापस क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स हैं। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज तो हुए हैं, बोरोइंग कंपनी की बहुत ज्यादा नजर आ रही है और यही कंपनी का मेन रीजन भी है इस आईपीओ को लाने का कि इन बोरोइंग्स को कंपनी कम करना चाहती है। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी भर भर के पड़ी है। यहाँ पर आरओई नेगेटिव में है, आरओसी नेगेटिव में है। ये इसी क्वार्टर का डेटा है। डेट टू इक्विटी 3.01 का, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का है, जो कि अगेन बहुत ही हाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी माइनस में 4.97%। हालांकि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है कंपनी के सही नहीं रहे, इस वजह से आपको काफी सारा डेटा नेगेटिव नजर आ रहा है। पी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पे जो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर देगी तो फ्रेश इश्यू होने के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वहाँ पे 63.31% रह जाएगी। अब जो बची कुछ ही बात है वो एक जीएमपी की है। तो जीएमपी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जीएमपी की यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखिए इस आईपीओ के बारे में काफ़ी सारे नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं, रेशियोज है, सब कुछ थोड़े एडवर्स ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी जो है एथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्री में काम करती है और ये इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है इन द सेंस, क्योंकि अभी आप देखें तो भारत सरकार ने भी एथेनॉल की जो लिमिट है पेट्रोल के अंदर उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो एक तरह से नजर तो आता है, लेकिन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में हम फ्यूल बेस्ड चीज़ों को ही कम करना चाहते हैं, राइट। हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज के ऊपर जा रहे हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे फाइनेंशियल फिगर्स भी यहाँ पे कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे। इस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर लोगों का इतना अभी इंटरेस्ट है नहीं। इस कंपनी से रिलेटेड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की सलाह जरूर लें और एक बार अच्छे से इन सब की स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।